नवीन जी, प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में धर्म के नाम पर कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि गहलोत तो आई नहीं। गहलोत को पता चल गया कि मोदी आएगा तो सब कुछ हो जाएगा और फिर आ गए दर्जी, हत्या, धर्म। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी को जमीन खिसक गई है, वसुंधरा मैनेज नहीं हो रही है, इसलिए इन स्तर पे आ गए हैं? वो कारण क्या है नवीन जी? देखिए, बीजेपी जिस तरह से खेल रही है, कहीं ना कहीं उसके हर दाव गड़बड़ होते जा रहा है। जो वो कोशिश करती है वो उल्टा दाव पड़ रहा है। इसी का ये नतीजा है कि प्रधानमंत्री को अब उदयपुर की बात करनी पड़ रही है, तुष्टीकरण की बात करनी पड़ रही है। हम सिलसिले से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात लीडरशिप की आती है। बीजेपी कमल को चेहरा बनाने की बात कर रही है, क्योंकि वो वसुंधरा राजे को आगे नहीं करना चाहती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से आकर अपनी योजनाओं की घोषणा करनी पड़ती है। महिला आरक्षण का वो फैसला वहां से करके आते हैं, आकर राजस्थान की सभाओं में बताते हैं कि मैंने महिला आरक्षण के लिए ये कर दिया है, महिलाओं के लिए मैंने ये कर दिया है। फिर अगली बार वो आते हैं तब बताते हैं कि मैं दिल्ली से तैयारी करके आया था आपके लिए, मैं दिल्ली में ही एक सौगात दे चुका था। वो सौगात ये है कि उज्ज्वला गैस का जो रसोई का सिलेंडर है वो अब 600 रुपए में मिलेगा। हमारी सरकार ने 100 रुपए और कम कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब जो महिलाएं हैं वो दशहरा और दिवाली ज्यादा अच्छे से मना सकेंगी 100 रुपए की सौगात के साथ में। बीजेपी के पास गिनाने के लिए, मोदी सरकार के पास जो उनके काम है वो इतने कारगर नहीं है कि वो राजस्थान में गिना के उनके आधार पर वोट मांगे जा सके। दूसरा, वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखना है, इसलिए भाजपा की सरकार ने, वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, पिछले 10 साल जो है वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी है, मगर राजस्थान में भाजपा की सरकार ने क्या काम किया उसको वो गिनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो गिनाएंगे तो वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी। इसलिए अपनी ही सरकार के कामकाज के नाम पर भी वोट नहीं मांगना चाहते हैं। तो अब उनके पास बचता क्या है? उनके पास बचता है एक सांप्रदायिकता का कार्ड, कि गहलोत सरकार को किस तरह से नीचा दिखाया जा सके। गहलोत सरकार की जो लोक लुभावन की योजना है, कई योजना है जिसको काउंटर खुद प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। गहलोत सरकार का स्वास्थ्य बीमा की योजना 25 लाख की देती है, तो प्रधानमंत्री यहाँ आकर कहते हैं कि 5 लाख की स्वास्थ्य का इंश्योरेंस मेरी सरकार दे रही है, मैं आपका बेटा हूं, मुझे बेटे की तरह एक एक व्यक्ति की चिंता है, मगर साथ में गिनाते हैं 5 लाख। जबकि राजस्थान में बैठा आदमी जानता है कि गहलोत सरकार 25 लाख का इंश्योरेंस दे रही है, गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और प्रधानमंत्री मोदी वहां से आकर कहते हैं कि 600 रुपए में मैं सिलेंडर दूंगा, ये मेरा तोहफा है। तो व्यक्ति कौन सा सिलेंडर लेगा? गहलोत सरकार सिर्फ उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं दे रही है, वो बीपीएल के लिए भी सिलेंडर दे रही है, जबकि मोदी सरकार सिर्फ उज्ज्वला के लिए सिलेंडर दे रही है, वो भी 600 रुपए में दे रही है। तो आपके पास गिनाने के लिए कुछ ऐसा बेहतर नहीं है जो आप बता सके कि आप देश भर में कर रहे हैं, मोदी की ये योजना बेहतर है, गहलोत से बेहतर है। यदि यहाँ पे भाजपा की सरकार आती है तो हम गहलोत सरकार से ज्यादा अच्छा कुछ दे सकते हैं, इनके पास वो गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर बचता यही है कि किसी तरह से कांग्रेस की लकीर को कम किया जाए, कांग्रेस को बैकफुट पे लाया जाए, और यही एक पॉइंट है धर्म की राजनीति का। देखिए, भाजपा को हमेशा से धर्म की राजनीति सुहाती है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जाति या कह लें दलितों की, आदिवासियों की वो बात करती रही है। तो भाजपा के पास जब बड़ा वोट बैंक है, हिंदुओं को डरा कर रखना एक वोट बैंक बना रखा है तुष्टीकरण के नाम पर। इसलिए जब प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं तो कन्हैयालाल हत्याकांड की बात करते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड की बात को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जोड़ा है, उसके बाद में उन्होंने तुष्टीकरण की बात कही है। जोधपुर में आए, जोधपुर में उन्होंने यही बात कही कि कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल खेलती है। दंगे की बात उन्होंने की जोधपुर में, जोधपुर में जिस तरह के दंगे कभी हुए नहीं, किसी की मौत नहीं हुई, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि वहां पर मौतें हुई हैं। अगर भाजपा की सरकार आती है तो दंगे रुक जाएंगे। तो ये एक डराने का, जनमानस को डराने की कोशिश है। चूंकि आपके पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो किसी तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए, और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे जाए। नवीन जी, बड़ा बड़ा मजेदार मामला है। उधर शिवराज सिंह चौहान के तेवर कड़े होते जा रहे हैं, इधर वसुंधरा राजे वो आंख दिखा रही हैं। और वसुंधरा राजे की आंख दिखाना ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा राजस्थान में अगर वसुंधरा मैनेज नहीं हुई, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, शिवराज की नाराजगी के बाद राजस्थान में अगर वसुंधरा के जो तेवर चल रहे हैं, उनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, वसुंधरा मैनेज हो जाएंगी या फिर नाराजगी रहेगी और राजस्थान में भी भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, वसुंधरा मैनेज नहीं होंगी। वो लगातार कोशिश कर रही है अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए। 2 दिन पहले
या 5 दिन पहले जब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की सभा हुई चित्तौड़ में, उसके तत्काल बाद वो बाड़मेर गई, अगले दिन भी वहीं रही, फिर जयपुर आई, भाजपा का जो आकांक्षा रथ रवाना करना था, जेपी नड्डा का प्रोग्राम था, उसके अंदर आई, उसके अगले दिन वापस प्रधानमंत्री की सभा थी जोधपुर के, जोधपुर से वापस वो बाड़मेर गई। राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा रही कि ऐसे समय में जब टिकट के दावेदार नेताओं को परेशान कर रहे हैं, उनके पीछे घूम रहा है और नेता लोगों से मिल नहीं रहे, दावेदारों से मिल नहीं रहे क्योंकि टिकट दिलाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे फील्ड में निकलकर लोगों से मिल रही है, जगह जगह जा रही है, तो आखिर इसका राज क्या है? वसुंधरा राजे 3 दिन वहां रही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के अंदर, लोगों से मिली है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, कोई सभा नहीं, बड़ी जनसभा को संबोधित नहीं करना है, कोई रैली नहीं निकालनी है, मगर फिर भी आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि वसुंधरा राजे वहां पर क्या एक्सरसाइज कर रही है। दरअसल वो क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का वो क्षेत्र है जहां पर राजपूत समाज बहुतायत में है, कई सीटों पर वर्चस्व रखता है। जसवंत सिंह वहीं से आते थे, बाड़मेर से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 के चुनाव में आपको याद होगा जसवंत सिंह जी का टिकट कटवाया गया था, उसमें कहीं एक बड़ा योगदान वसुंधरा राजे का था, उनकी भी आपसी अदावत थी और वो टिकट उनका काट दिया गया था। उसके बाद से वहां के समाज के अंदर, राजपूत समाज के अंदर वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी नाराजगी रही है। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह थे, वो भी उसके बाद भाजपा में उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, तो वो भी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तब से राजपूत समाज में वहां नाराजगी रही है। मगर दूसरी बात यह कि वहां का जो राजपूत समाज है वो परंपरागत है, वो जुड़ाव रखता है। वहां से एक राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, स्वर्गीय तन सिंह जी हैं, जो क्षत्रिय युवक संघ है, राजपूत समाज का एक बड़ा संगठन है, बड़ी हैसियत रखता है पूरे प्रदेश के अंदर। मारवाड़ के अलावा मेवाड़ के राजपूत भी उनकी बात सुनते हैं। तो तन सिंह जी का श्राद्ध का कार्यक्रम था, उस श्राद्ध के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे बाड़मेर गई और श्राद्ध के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। उस श्राद्ध का कार्यक्रम बहुत बड़ा था, उसमें हजारों लोग शामिल थे और वहीं पर उनको सम्मान देते हुए कांग्रेस के जो एमएलए थे मेवाराम जैन, जो बाड़मेर से विधायक है, तीसरी बार विधायक है, उन्होंने सम्मान के साथ वसुंधरा राजे के पैर छुए थे और आशीर्वाद लिया था। वसुंधरा राजे ने तब वहां कार्यक्रम में कहा था कि यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करनी है, ये सामाजिक कार्यक्रम। चलिए, वो एक सामाजिक कार्यक्रम था। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह जाकर मंदिरों के दर्शन करने शुरू किए। जो मंदिरों के दर्शन किए, हालांकि वो हमेशा मंदिरों के दर्शन करती हैं, जब से पहली बार सीएम बनी तब से करती है, जब भी बाड़मेर जैसलमेर जाती है उन मंदिरों में जाती है। मगर जो मंदिर है वो कहने के जाति समीकरणों को भी साधते हैं। उसके अंदर राठौड़ वंश के कुलदेवी का मंदिर भी था, उसमें एक दलितों के एक बड़े धर्मगुरु हैं, उनके आश्रम में भी गई, उनसे भी आशीर्वाद लिया। अलग अलग जगह हो गई है और सबको साधने की कोशिश की है। वसुंधरा की रणनीति यह है कि यदि राजपूत समाज में उनकी मान्यता वापस आती है, उनकी पेड़ बनती है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस आला कमान को, मोदी को, शाह को अपने वो तेवर दिखा सकती है, अपनी दावेदारी वो दिखा सकती है। दूसरा जो एक बड़ा कारण समझा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने इतनी लगातार उपेक्षा होने के बावजूद उन्हें बार बार सभा में बुलाया जाता है मोदी के साथ में, मोदी उनके अभिवादन नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, उनसे भाषण तक नहीं दिलाया जाता है। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कि वो 10 साल से आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के अंदर पार्टी की कमान संभालते रहे हैं और जब वहां पर चुनावी सभा होती है तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद वसुंधरा राजे शांति के साथ में उन सभाओं में आती है और चली जाती है और ग्राउंड पे अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जब चुनाव होगा, टिकट बटेंगे, तो ये भी जगजाहिर बात है कि टिकट अभी क्यों नहीं बट रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उनको टिकट नहीं देना चाहती है। मगर जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही, बीजेपी के जो सर्वे आ रहे हैं, उसके अंदर जो जिताऊ उम्मीदवार है उसके अंदर एक बड़ा वर्ग जो है वसुंधरा राजे के समर्थकों का है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रखता है। चूंकि उन्होंने 10 साल तक खुद सीएम रही है, 5 साल बीच का वक्त भी निकाला है, एक छत्र नेता रही है, तो राजस्थान में कहीं भी है, किसी भी विधानसभा सीट पर है, 200 विधानसभा सीटों पर है, वहां लोगों को जानती है, कार्यकर्ताओं को जानती है, नेताओं को जानती है। और जो भी नेता कोई भी महत्वाकांक्षा रखता है तो वसुंधरा राजे से संबंध रखता होगा, उनका आशीर्वाद पाना चाहता होगा, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। तो वसुंधरा राजे की रणनीति भी कहीं ना कहीं नजर आती है कि जब आप टिकट देंगे तब उनके समर्थक आएंगे, उसके बाद अगर जो जीतते हैं तब वो उसके बाद जब विधायक दल में फैसला होगा तब वहां वो अपना दावा रखेंगी, जैसे उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव की बात किया था। सांसदों की घेराबंदी की थी दिल्ली के अंदर, सारे सांसदों को अपने साथ बिठाया था, तो अपने समर्थकों को मोदी के कैबिनेट में जगह देने की बात की थी, तो वो चीज फिर हो सकती है।